अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान अशर अजीम खान। फ़ाबी अय्यी आलाए रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम से अपने वालिद गिरामी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया और उसके अंदर कुछ इस तरह की बातें मेंशन थी जिससे लग यही रहा था कि जितने नवाज शरीफ साहब पढ़े लिखे हैं और जिस क्रिकेट के ग्राउंड से उठाकर उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचाया गया था, वो इस तरह का इतना मुहज़्ज़िबाना ट्वीट लिख ही नहीं सकते। उस ट्वीट में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो उसकी कोशिश की जा रही थी कि उसके साथ खड़े होकर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बयानिया है उसको रिपीट किया जाए, लेकिन ऐसा करना मुश्किल नहीं है क्योंकि माजी जो है वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। यही वो शख्स है, यही वो नवाज शरीफ साहब थे जिन्होंने 2018 के जब इनको करप्शन के केसेस के ऊपर निकाला गया, जब इनको नाअहल किया गया, तो DGISPR और आर्मी चीफ के नाम ले लेकर ये बंदा उनके ऊपर तनकीद किया करता था, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो एक बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जैसे ही इनके ऊपर हल्की सी मुश्किल आती है, हमारे दोस्त ममालिक जो हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, वो उनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं कि नहीं जनाब आपने नवाज शरीफ को नहीं कुछ कहना, नहीं करना। अब फिर से नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करते हुए कहा कि जो शख्स फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ, उसके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना किए जाए। मेरे कुछ सवालात हैं और उनके जवाबात भी शायद मैं अपनी बातों के अंदर दे दूं, लेकिन गुजारिश ये है कि ज़रा सुनते रहिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। तल्लक ये कि जाके आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद DGISPR और DGISI को आकर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अगले 48 घंटों में एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस बयानिए को भी और अपनी फेस सेविंग के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये लोग जो 7000 किलोमीटर दूर बैठे हैं ना, 7 समंदर पार, वहां पे आलिशान जेल के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, इनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद ये पाकिस्तान में तशरीफ नहीं ला सकते। ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं और ये लोग फेस सेविंग की बातें कर रहे हैं। जिस तरह के अब 48 घंटों में जो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इनकी पूरी सियासत जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगा क्या ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। इन लोगों का एक बयानिया, इन लोगों ने अज़मा बुखारी साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो तब्दीली के नारे लगाने वाले लोग थे वो सारे मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, और फिर इमरान रियाज खान ने ऐसी चपेड़ मारी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंह के ऊपर और पूरे जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे पीपल्स पार्टी के मुंह के ऊपर कि इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन ये बेशरम और बेहया लोग हैं, इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज़मा बुखारी साहबा आज से कुछ साल पहले जब पीपल्स पार्टी में काम किया करती थी, तब ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर मोदी का यार और गद्दार होने के दावे किया करती थी और ये कहा करती थी कि जितने इंडिया के एजेंट्स पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव हैं वो नवाज शरीफ साहब उनके सहूलतकार हैं। और आज वही अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो बैठकर इनकी बातें करती हैं और इनके ऊपर इनके किए गए कामों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनकी फेस सेविंग करने की कोशिश करती हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप फेस सेविंग करती हैं, करती रहें, लेकिन अगर आप लोगों का नज़रिया तब्दील हो गया, अगर आप लोगों की सोच तब्दील हो गई है इक़्तिदार के लालच की वजह से, आपने ऐसी पार्टी को जाकर तब्दील करके दूसरी पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में ये सियासतदानों का काम है, इस पर हम नहीं कर सकते। लेकिन फेस सेविंग इमरान खान साहब इस वक्त नहीं कर रहे। हम लोग खुद जलसे अंदर मौजूद थे और वहां पर हमने जो मनाजर देखे हैं, जो गुजरांवाला का जलसा हुआ उसके जो हमने मनाजर देखे हैं खुद अपनी आंखों से, ये कौम वाकई ही बेदार हो चुकी है और जाग चुकी है। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा इस काम को साथ लेकर चलना और इमरान खान के खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म का बयानिया बनाना ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो है वो बहुत कोशिश की, लेकिन खान साहब अक्सर जो है वो बड़ी बात किया करते हैं कि इन लोगों को पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो बहुत बड़ा मजमा है वो अगर उसमें 2000 बंदे नजर आ रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को जाकर जो अपनी तालीम है जो उन्होंने दरमियान में छोड़ दी थी और फिर बाद में जाली डिग्रियां लेते रहे, वो तालीम जो है इनको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए और जाकर तालीम हासिल करें। और खान साहब बड़ी अच्छी बात किया करते हैं कि इन लोगों के पास तालीम का बहुत कमी है। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो पाकिस्तान के इस वक्त ये हालात ना होते।
ये लोग वाकई अगर पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता कि कितना बड़ा मजमा जो है वो पाकिस्तान इमरान खान साहब इस वक्त इकट्ठा करने जा रहे हैं, और जिस तरह की फेस सेविंग इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की फेस सेविंग तो तुम लोग भी नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग जो है, ये जो खतरात हैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हुए, और जो आज इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील कर दिया है, और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम डी चौक जाने की बजाय रावलपिंडी में हर जगह पर एहतजाज करेंगे। और जिन लोगों के सामने एहतजाज किया जा रहा है उन लोगों को पता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त जिस तरह की पॉलिसी अपनाकर इस लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से आवाम उनके साथ खड़ी है, जिस तरह शहर टू शहर जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर एक जगह पर लॉन्ग मार्च करते हैं, एक शहर तक चलते हैं, और शाम को वो जो है वो बंद कर दिया जाता है लॉन्ग मार्च, और अगले दिन दोबारा से शुरू किया जाता है। यही जो मामलात हैं, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है, ये इन अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तदिर हल्के हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई कि इमरान खान साहब किस तरह की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और कितना बड़ा मजमा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि अभी KPK से लोगों ने आना है, क्यों अभी जनूबी पंजाब से लोगों ने आना है, अभी लिया से आना है, गिलगित बल्तिस्तान से आना है, कश्मीर से आना है, तो इतनी अवाम इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब इकट्ठी कर देंगे या रावलपिंडी के अंदर इकट्ठी कर देंगे कि इस हुकूमत के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। और हो सकता है, और जिस तरह की इस हुकूमत ने कोशिश की है कि इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2013 के इलेक्शन के अंदर एक ऐसी जगह थी, सदफ रोड था शायद, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने धरना दिया था, उसके बाद वो रेड जोन क्रॉस करके वो अंदर डी चौक चले गए थे। अब इस वक्त इस हुकूमत ने उस रोड को भी रेड जोन करार दिया है, ताकि ये लोग यहाँ पर आकर एहतजाज ना कर सके, और पाकिस्तानियों का पैसा जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर लगाने की बजाय उनके ऊपर जुल्म करने के लिए लाखों किस्म के शेलिंग और पता नहीं आंसू गैस और क्या क्या खरीदा जा चुका है, और वहाँ पर पूरे मुल्क की फौज जो है वो खड़ी कर दी गई है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर एमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी आवाम को आप लोगों का मकरूज चेहरा नजर आना चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं जो आज भी इस बात की सपोर्ट करते हैं कि ये लोगों का जो इखलाक है, मैं अगर इनके इखलाक की बातें करूं तो ये लोग अपना मुंह छुपाने के काबिल ना रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साहिबा के साथ किया था, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग अपने अगर गैरतमंद होंगे तो ये लोग इस तरह की बात दोबारा करेंगे। लेकिन सियासत के अंदर अगर इंसान में गैरत होगी तो वो सियासतदान हो ही नहीं सकता। खैर, आज अमेरिका की तरफ से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इमरान खान के बयानिए को डिच पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान का बयानिया नहीं तब्दील हो सकता अब, क्योंकि आवाम जाग चुकी है। आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि उनको आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहिए, उनको अमेरिका से आज़ादी चाहिए, उनको पाकिस्तान के मुख्तदिर हल्कों से आज़ादी चाहिए, उनको इस्टेब्लिशमेंट से साथ खड़ा होना है, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के नीचे काम करना है। इस आवाम को आवाम चाहती है कि यहां पर जमहूरियत हो, उनके हक के लिए फैसले किए जाएं, जो कि इस वक्त तमाम ममालिक को परेशानियां होती चली जा रही हैं, क्योंकि तमाम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजात हैं और उनके अपने डेमोक्रेट्स को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इमरान खान के साथ रवाबत कायम किए जाएं। और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इस वक्त जो है जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत जल्द तब्दील होने वाला है। बहुत हुकूमत ये जाने वाली है और अवाम जो है इलेक्शन की तरफ जाएगी। आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, और उस ताबड़तोड़ हमलों के अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की बातें करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सियासत में अगर आपकी गैरत मर गई या जाग गई तो फिर आप सियासतदान नहीं बन सकते। उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च का मकसद अपनी चोरी और करप्शन बचाना है। ये हुकूमत इस वक्त पावर में है, अगर इमरान खान के ऊपर एक करप्शन का केस साबित नहीं कर सके तो ये तुम लोगों की नाहली है, ये अवाम को ना बताएं। एक घड़ी चोरी की बातें करते हो, वो उसने कानून के मुताबिक ली है, उसकी कीमत अदा करके ली है। जो कुछ मर्जी कर लो, जो कुछ अवाम को मर्जी सुना लो, अवाम इस बात को नहीं भूलेगी। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा
जो आपने अपने शौहर के साथ मिलकर सिगरेट की फैक्ट्री के अंदर जिस तरह की करप्शन की थी, अगर उसकी भी बात कर लिया करें ज़रा सी गैरत जगा कर, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम आपका बयानिया शायद मानना शुरू कर दे, अपनी गलती मान ले कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने भी करप्शन की है। लेकिन तुम लोग तो इतने जो है वो फरिश्ते हो, इतने साफ पानी से धुले हुए हो कि तुम लोग अपनी किसी किस्म की कोई गलती नहीं मानोगे और ना ही। लेकिन क्या है ना कि कोशिश यही की जाती है कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, और पाकिस्तान की आवाम, कुछ आवाम अभी भी इस तरह की पाकिस्तान में मौजूद है जो कि बेवकूफ़ बनती है, और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग सियासतदान हमेशा जो है वो इस बात के लिए तैयार रहते हैं। आज मरियम और नवाज शरीफ साहब के पापा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें फिर से उन्होंने इस बात को, अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई इमरान खान की हुकूमत को निकालने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका को बार बार इस बात की तसल्ली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, डेमोक्रेटिक पार्टी को और पूरी दुनिया को ये बताना पड़ रहा है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, और ये इमरान खान साहब के होने के बावजूद हुआ। अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को इतनी पावर दी है, एक तो कन्विंसिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है, वो जिस किस्म का बयानिया बनाना चाहते हैं और अवाम में वो बयानिया जो है वो हमेशा मकबूल होता है, और उस बयानिया को मकबूल करने में ये हुकूमत उनका मुकम्मल साथ देती है, और वो इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं। मस्जिद नबी के अंदर जो मामला हुआ था, उस केस के अंदर जितने भी तमाम लोगों को छुड़वा लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इन्होंने दरख्वास्त की है वहां पर जाने की कि हम जो है मस्जिद नबी में जितने भी तमाम पाकिस्तानी शुरका ने जो भी बदतमीज़ी की थी, गुस्ताखी की थी, हरम पाक की जो है वो बेहुरमती हुई, उसके लिए हम माजरत खां हैं, उनको माफ़ कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की आवाम का दुख रखने वाले नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब के कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने वहां पर जाकर ये साजिश तैयार की थी, वो लोग गिरफ्तार हुए थे और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, फांसियों की सज़ा हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको बचाने के लिए, राना सनाउल्लाह के रिश्तेदारों को बचाने के लिए, राना सनाउल्लाह के भांजे को, भतीजे को बचाने के लिए इन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचाया है। पाकिस्तान की आवाम के हक में अगर कोई बात होती तो ये लोग इस वक्त इकॉनमी को भी संभाल चुके होते, ये लोग इस वक्त महंगाई को भी कंट्रोल कर चुके होते, और वजीर खजाना इसहाक डार साहब जो कि बड़े तजर्बाकार इंसान हैं, उनको इस तरह से तुरम खान बनाकर पाकिस्तान के ऊपर एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर मुसल्लत किया गया, वहां पर बिठाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो भी कुछ नहीं कर सके। वो भी सिर्फ और सिर्फ अब इस तरह की मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जाए, और वो दिवालिया होने के लिए कोई भी मुल्क इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और जिसकी वजह से इनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारा और अपने इस चैनल का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।